देश के गृह मंत्री अमित शाह जम्मू के दौरे पर हैं और इसी दौरान डीजी जेल हेमंत लोहिया की मौत ने सबको चौंका कर रख दिया है। शुरुआत में लग रहा था कि संदिग्ध तरीके से मौत हुई है, लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी वैसे वैसे मालूम हुआ कि हत्या है। दरअसल हेमंत लोहिया अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नी के साथ अपने दोस्त के घर गए हुए थे। वहीं पर दोस्त का नौकर मौजूद था यासिर, और जिस वक्त उनकी हत्या हुई उस वक्त डीजी जेल हेमंत लोहिया और वो नौकर यानी कि यासिर अकेले दोनों ही एक कमरे में मौजूद थे। जिस तरीके से हत्या की गई है उसको लेकर कई क्लू सामने आ रहे हैं, कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर आज सुबह सुबह ही टीआरएफ ने इस हत्या की जिम्मेदारी ले ली है और टीआरएफ की तरफ से कहा गया है कि गृह मंत्री अमित शाह अगर दौरे पर हैं तो ये तोहफा समझिएगा, और ये तोहफे का सिलसिला यही रुकेगा नहीं, बल्कि ऐसे कई और तोहफे यानी कि कई और हत्याएं, कई और ऐसे निशाने पर लोग आ सकते हैं, क्योंकि जम्मू के टॉप अधिकारियों में हेमंत लोहिया का नाम लिया जाता था। और ऐसे में हेमंत लोहिया को टारगेट पर रखना, उनकी निर्मम तरीके से हत्या कर देना, ये कई सवाल उठ रहे हैं। लेकिन यासिर जो कि इस हत्या के बाद से ही फरार है, एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया जिसमें यासिर दौड़ता भागता हुआ नजर आ रहा है। यासिर के घर से एक डायरी इन्वेस्टिगेशन में सामने आई है और इस डायरी के पन्ने बहुत कुछ कह रहे हैं। तस्वीर आप देख लीजिए, यही है नौकर यासिर जो कमरे में उस वक्त मौजूद था जिस वक्त हेमंत लोहिया अपने दोस्त के घर पहुंचे हुए थे। यासिर के साथ ही उस वक्त हेमंत लोहिया थे और बताया ये जा रहा है कि इसी शख्स ने यानी कि यासिर ने टमाटो केचप आप सभी के घर में होगा, उसकी बोतल तोड़ी और उसी से हेमंत लोहिया की गर्दन पर वार किया, उनके पेट पर कई बार वार किया और इसी की वजह से हेमंत लोहिया की जान चली गई। फिर उसने शव को जलाने की भी कोशिश की, लेकिन कुछ डायरी के पन्ने आपको दिखाते हैं। इस निर्मम तरीके से हत्या करना और फिर जलाने की भी कोशिश करना, मतलब सबूतों को मिटाना भी हो सकता है, लेकिन ये डायरी के पन्ने आप समझिए। ये लिखता है आई हेट माई लाइफ, मतलब मैं अपनी जिंदगी से नफरत करता हूँ, जिंदगी बस तकलीफ देती है, सुकून मौत देगी। ऐसा लग रहा है इस डायरी के पन्ने पर जो कुछ लिखा हुआ है, कह रहा है कि मेरी जिंदगी खराब है, दिन सप्ताह महीने या फिर साल नहीं, मेरी जिंदगी खराब है। आई वॉन्ट रीस्टार्ट माई लाइफ, मतलब ऐसा लग रहा है कि जिंदगी से शायद निराश है या फिर हताश है, या फिर ये भी हो सकता है कि ये शख्स डिप्रेशन में हो और इसीलिए इस डिप्रेशन का फायदा उठाकर हो सकता है आतंकी संगठनों ने या फिर जैसे टीआरएफ जिम्मेदारी ले रहा है उसकी तरफ से इस शख्स का इस्तेमाल किया गया हो, या फिर ये भी बहुत संभव है कि डायरेक्ट तौर पर ये आतंकी संगठन के साथ मिला हो। लेकिन इसकी गुंजाइश कम दिखती है क्योंकि ये पिछले काफी वक्त से इस घर में नौकर के तौर पर काम कर रहा था। ये कुछ और पन्ने हैं, ये कुछ शायरी इसमें है, जिंदगी से नाराजगी है, प्यार इस जिंदगी में नहीं है, ऐसी शिकायत करते हुए कुछ शेर व शायरी है। ये आपको याद होगा सॉन्ग का गाना है, फिल्म का गाना है भुला देना मुझे। ये कुछ ऐसे शब्द इस पेज पर लिखे हुए हैं। ये पेज कुछ खास है। यहाँ लिखता है मेरी जिंदगी 1%, हैप्पी यानी कि खुश 10% हूँ, प्यार मेरी जिंदगी में है नहीं, टेंशन 90% लिख रहा है, सैड यानी कि दुख है 99%, फेक स्माइल यानी कि झूठी जो मुस्कुराहट है वो 100% मेरी जिंदगी में मौजूद है। कह रहा है कि उम्मीदों के साथ मैं अपने दिन की शुरुआत करता हूँ, लेकिन एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव के साथ इस दिन को मैं खत्म कर देता हूँ, बस यही एक जिंदगी है। ये जो डायरी के पन्ने हैं ये बता रहे हैं कि यासिर नाम का ये शख्स हो सकता है कि डिप्रेशन से जूझ रहा हो सकता है कि परेशान हो। ये कुछ और पेजेस हैं। मैं जैसी लाइफ जी रहा हूँ मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ ये भी कह रहा है कि प्रॉब्लम इस बात से नहीं है, प्रॉब्लम इस बात से है कि आगे हमारा क्या होगा, इस बात से दिक्कत है। मतलब क्या ये समझा जाए कि उसे किसी आतंकी संगठन ने ऐसा करने के लिए कहा था जिसको लेकर ये परेशान चल रहा था, और परेशान चल रहा था तो क्या उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए अपने ही सवालों से घिरा हुआ था कि मेरी जिंदगी का आगे क्या होगा, प्यार नहीं है, प्यार की कमी खल रही है, टेंशन बहुत ज्यादा है, मैं अपनी जिंदगी को रीस्टार्ट करना चाहता हूँ। ये सब कुछ यासिर के डायरी के पन्ने बोल रहे हैं। यासिर तक पहुंचना अभी भी बाकी है। यासिर तक जब पुलिस पहुंचेगी तो इन सभी सवालों का जवाब मिल पाएगा कि आखिर उसने डीजी जेल हेमंत लोहिया की इतनी निर्मम तरीके से हत्या क्यों की। क्या ये उसकी अपनी आपसी कोई रंजिश थी, आपसी कोई नाराजगी थी, किसी बात से कोई शिकायत थी जिसके चलते ये कदम उठाया, या फिर किसी आतंकी संगठन के बहकावे में आकर यासिर ने एक कदम उठाया है। इस खबर से जुड़ा हुआ आगे जो भी अपडेट होगा आप जान पाएंगे इसी प्लेटफॉर्म पर। बने रहिए हमारे साथ।